नमस्कार विद्यार्थियों, कुशल योगक्षेम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं वो है श्वेताश्वतर उपनिषद। तो आइए शुरुआत करते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। इसमें कुल 113 श्लोक हैं जिन्हें 6 अध्यायों में बांटा गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद का जो प्रथम अध्याय है उसमें 16 श्लोक हैं तथा इसमें कुछ जिज्ञासु साधक जगत की उत्पत्ति के मूल कारणों को जानने का प्रयत्न करते हैं तथा इस प्रयत्न के फलस्वरूप जीव, प्रकृति, काल, स्वभाव, नियति, भोक्ता, भोग्य आदि के स्वरूपों का वर्णन किया गया है। जगत के मूल कारणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसमें ओमकार साधना की गई है तथा ओमकार साधना के पश्चात जिज्ञासु साधक यह जान पाए हैं कि इस जगत की मूल उत्पत्ति का कारण कोई और नहीं अपितु ब्रह्म है। अब बात करते हैं इसके द्वितीय अध्याय की। इसके द्वितीय अध्याय में 17 श्लोक हैं जिसमें मुख्यतः योग का वर्णन किया गया है, जिसमें ध्यान योग के महत्व और विधि का वर्णन प्रमुख रूप से किया गया है। साथ ही साथ इसमें ओमकार को करने की विधि का भी संपूर्ण वर्णन है। योग के लिए कौन सा उपयुक्त स्थान है तथा ध्यान अथवा प्राणायाम किस विधि से करना चाहिए यह भी इसी अध्याय में बतलाया गया है तथा ध्यान साधना के दौरान उत्पन्न होने वाले संकेत एवं योग सिद्धि के पश्चात उत्पन्न लक्षणों का वर्णन भी किया गया है। इसके साथ साथ इस अध्याय में पंच सिद्धि का भी वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं तृतीय अध्याय की। तृतीय अध्याय में 21 श्लोक हैं जिसमें पूर्णतः ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन मिलता है तथा ब्रह्म के अलिंगवाद का भी इसमें वर्णन है तथा इसमें बतलाया गया है कि अमृतत्व की प्राप्ति का जो स्रोत है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ही है। साथ ही साथ इसमें हृदय में ब्रह्म के निवास स्थान का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं चतुर्थ अध्याय की। चतुर्थ अध्याय में 22 श्लोक हैं। इनमें ब्रह्म का वर्णन विभिन्न तरीके से बतलाया गया है। बतलाया गया है कि सूक्ष्म और स्थूल सभी जगत में, संपूर्ण जगत में ब्रह्म ही विद्यमान है। इस उपनिषद में मुंडक उपनिषद के समान ही जीवात्मा और परमात्मा को वृक्ष के दो पक्षी के रूप में परिभाषित किया है तथा यहाँ माया और मायापति के रूप में प्रकृति और ब्रह्म का वर्णन भी किया गया है। अब हम इसके पंचम अध्याय की बात करते हैं। इसके पंचम अध्याय में 14 श्लोक हैं जिसमें विद्या अविद्या का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ जीव के कर्म, कर्मफल का वर्णन भी है। इसमें जीव के 3 प्रकार के गुण, आंतरिक गुण, क्रियात्मक गुण और चेतनात्मक गुणों का भी वर्णन मिलता है। इस अध्याय के अंत में जन्म कर्म के बंधन से मुक्ति हेतु उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना भी की गई है। अंतिम छठे अध्याय में 23 श्लोक हैं। इस अध्याय में जगत की रचना यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति एवं इस संसार चक्र का वर्णन मिलता है तथा इस उपनिषद में ईश्वर को एक हंस की संज्ञा दी गई है तथा मुक्ति के उपाय के रूप में ध्यान, उपासना और ज्ञान योग का वर्णन किया गया है। जो ये श्वेताश्वतर उपनिषद है इसमें ज्ञान योग और कर्म योग का वर्णन मिलता है। इस अध्याय के अंत में यह बतलाया गया है
कि श्वेताश्वतर ऋषि के तप के द्वारा ही सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ है।